नहीं इंडियन ही है भाई साहब, इंडियन ही है। आज के दिन हमें निकलना है और अभी टाइम हो रहा है 9:43 और अब निकल रहे हैं हम दिल्ली से फिर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से फिर मनाली। तो ये लद्दाख सफरनामा आज से स्टार्ट हो रहा है। रात को निकल रहे हैं, दिन में निकलते तो काफ़ी गर्मी है, आपको पता ही है। थोड़ा सा पर्सनली काम था, गांव में था, पूरे दिन मेहनत की है, बिल्कुल थका हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ, रत्ती भर भी नहीं सोया हूँ और अब निकल रहा हूँ और कोशिश करेंगे जहाँ तक चली बाइक वहाँ तक चलाएंगे, उसके बाद फिर वहीं रेस्ट करेंगे। मैं रेडी हो चुका हूँ, राइडिंग पैंट पहन लिया है, राइडिंग जैकेट इधर रखी हुई है मेरी। ये दोनों इनर लाइनर निकाल दी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ लेह पहुँचेंगे जब काम आएंगे, उससे पहले नहीं काम आएंगे। हेलमेट रेडी है, GoPro 10 सेट है। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ यहाँ से और सीधा मिलता हूँ मैं आपको बाइक पे। तो मैं हो गया रेडी, मेरी लाडो हो गई रेडी और मम्मी में और नीला मुझे सी ऑफ कर रहे हैं। इधर हमारा अन्नू अभी सोते हुए को उठा के लाया हूँ और ये अवदीप चौधरी कहाँ गया, ये अवदीप चौधरी, ये सब सी ऑफ करने के लिए तैयार। बाकी एक बार दिखा देता हूँ मैं अपनी बाइक को। चलिए तो अब निकलता हूँ और सीधा मिलता हूँ मैं आपको GoPro पे। लो जी, राइड शुरू हो चुकी है और अब बज रहे हैं 10:07 और GoPro पर हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय। हेलो हेलो हेलो। तो साहिल हो चुका रेडी और हम भी हो चुके रेडी और अब साहिल के घर से निकलने का हो गया टाइम और टाइम हो रहा है 10:42। जी हाँ, थोड़ा सा लेट हो गए। एक्चुअली क्या है, हवा चेक की थी दोनों ने बाइक में और थोड़ा सा उसको दोबारा भरा क्योंकि कम थी दोनों की बाइक में। तो है वी गो नाउ और वंस अगेन वी आर गोइंग टू लद्दाख और हम निकल चुके हैं लद्दाख के लिए। अब देखते हैं कहाँ जाके स्टे होगा। तो अभी मेरी जो बाइक है ना और रिज़र्व में है और रिज़र्व में करीब 53.5 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी ये 90 तक चलेगी, 90, 92, 95 के आसपास मैंने इसमें देखा है कि चल जाती है। तो यूपी 10 रुपये सस्ता, 10 नहीं सॉरी 12 रुपये प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल है। तो वहीं से जरी कैन फिल करवाएंगे, वहीं से टंकी फिल करवाएंगे और साहिल की में भी कम है। तो डिसाइड कर लिया है कि यूपी में जाके ही भरवाएंगे। अब हम आ चुके हैं दिल्ली रोड पर, जो मथुरा से दिल्ली रोड जा रहा है, ये पुराना वाला रोड है, इस रोड पर आ चुके हैं और अब हम यहाँ ले लेते हैं पेट्रोल। सफ़र बहुत शानदार चल रहा है और 43.6 किलोमीटर अभी तक हम आ चुके हैं और दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे। एक्चुअली क्या, साहिल को थोड़ा सा काम है और उसका कोई पार्ट है बाइक का, उसको लेना है। तो उसके नोन्स हैं, उनके यहाँ से पार्ट लेंगे और फिर दिल्ली में से अंदर होके निकलेंगे। तो चलिए फिर अभी पेट्रोल भरवा लेते हैं। पेट्रोल यहाँ पर है आपका 96.02 रुपये पर लीटर, राइट। अपने राजस्थान में 12 रुपये महंगा है इससे करीब। अपने राजस्थान में है 108 रुपये पर लीटर। टंकी हो गई फुल। तो बात ये है कि एक्चुअली कोशिश यही करेंगे कि चंडीगढ़ रुकें और चंडीगढ़ से दूसरे दिन निकलेंगे। और अब मेरे को थोड़ा देख के ये बताना कि इस वीडियो में ये व्यू सही आ रहा है नहीं आ रहा। मेरे को सही लग रहा है जैसा मैं देख पा रहा हूँ और आई होप कि आपको भी पसंद आ रहा होगा। अब एक ढाबे पे रुकेंगे। टाइम हो रहा है 12:17। तो 4 तारीख की मॉर्निंग का ये ब्रेकफास्ट मान के चल सकते हैं अपन। काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। तो 88 किलोमीटर्स बाइक राइड करके हैं और हम आ चुके हैं असली पप्पू ढाबा पर। पप्पू तो असली होना चाहिए लेकिन पता नहीं इसका नाम ऐसा क्यों है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। ऑर्डर दे दिया है, पराठे वराठे मंगाए और अब तक की राइडिंग का अगर थोड़ा सा समरी दूँ तो हम आराम से चल रहे हैं। 80-90 से ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। रोड अल्टीमेटली शानदार है, रोड अच्छा एक्सप्रेस वे बना हुआ है। तो 2 पराठे, चाय और दही अचार वगैरह खा के और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं
और ये है असली पप्पू ढाबा नंबर 1, बहुत ही शानदार। हाँ, कहाँ जाओगे? लद्दाख। लद्दाख जी, कौन से, इंडियन हो या विदेशी? नहीं इंडियन ही है भाई साहब, इंडियन ही है। शायद दही खिला के कह रहा है हमसे कि नॉन स्टॉप चलना है। अच्छा देखो कितना होशियार आदमी है, पहले तो दही खिला दी, उसके बाद चाय पिला दी। अगर टेंशन ना लो, चाय पियो आप। तो हमारी सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। और एक चीज़ मेरी ये समझ में नहीं आ रही है कि मेरी जो बाइक का एक जो ये बैटरी का इंडिकेटर है ये ऑन हो गया है, पता नहीं ये चार्ज नहीं हो रही है या ओवर चार्ज हो गई है या राम जाने। ये पहले नहीं जलता था, शुरू में जलता है जैसे की ऑन करते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है, लेकिन अब ये परमानेंट जलने लग गया है। अब पता नहीं ये बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट होगी नहीं होगी, क्या होगा वो पता चलेगा बंद कर देंगे तो 199.4 किलोमीटर चलकर हम आ चुके हैं मोदी नगर। और यहाँ साहिल की मौसी का घर है, जहाँ से थोड़ा एक आध पार्ट है जो इसने बाइक का ऑर्डर कर रखा था, वो उनको लेना है हमारे साहिल भाई साहब को। तो साहिल ने ले लिए अपने सामान और 3 भाइयों से हमने भी आज की मुलाकात। बहुत ही अच्छे लोग, इतने अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं कि रात को भी साहिल को जो ज़रूरत थी उन्होंने अवेलेबल करवा के दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। चलो जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और जर्नी फिर से स्टार्ट, कुंज गलियों से निकलते हुए मोती नगर की, सॉरी हम बार बार मोदी बोल रहे हैं इसको, आजकल हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मोती नगर की कुंज गलियों से निकलकर हम फिर से पकड़ेंगे अपने डेस्टिनेशन का रास्ता। तो यहाँ से छोटा सा ब्रेक लेकर हम निकल रहे हैं 24/7 से। और साहिल ने ले ली एक रेड बुल और हमने ले ली एक कोको कोला कैन, और उसको पीकर अपने आप को थोड़ा सा एनर्जी दी है और निकल रहे हैं। और टाइम हो गया अभी 3:47 और फिर से राइड स्टार्ट हमारी। तो दिल्ली को पास करके हम ले लिया हमने टर्न करनाल की तरफ और दिल्ली हो चुका है क्रॉस। और हम करीब अप्रॉक्स 7-8 बजे तक पहुंचेंगे चंडीगढ़। और बहुत ही अच्छी राइड चल रही है और राइडर ग्रुप भी जा रहा है, हमको जैसे दिख रहा है। वाह क्या बात है। अब इस रोड पे हमको ऐसे ही ग्रुप मिलेंगे देखने के लिए। और फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, एक गरम धरम प्योर वेजिटेरियन ढाबा। और इधर अमरीक सुखदेव, खाया ना वाना कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया है, एक पान खाया है, पानी पिया है। और फिर निकल चले हैं अपन हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। 4:57 टाइम हो रहा है और हम चल चुके हैं करीब भरतपुर से अब तक 268.7 किलोमीटर। और चंडीगढ़ अभी यहाँ से करीब 184 किलोमीटर दूर है और टाइम लगेगा हमको करीब 8:07 पर। मैं जैसे पहले कह रहा था हम चंडीगढ़ पहुँचेंगे और दिन निकलना हो गया स्टार्ट। तो पूरी रात बाइकिंग की है हमने, बाइक चलाई है। तो एक छोटा सा ब्रेक फिर ले लिया हमने GRS सागर ढाबा पे। तो चंडीगढ़ से 170 किलोमीटर पहले हमने एक चाय की चुस्की वाला ब्रेक ले लिया है। ये ढाबा है सागर ढाबा और चाय वास्तव में बहुत मज़ेदार है। एक्चुअली वो सब जगह मिलती है, लेकिन हाँ ये भी अपने आप में एक अल्टीमेट चाय है और मज़ा आ रहा है। राइड को देखते हुए अगर बात करें तो बहुत शानदार राइड हो रही है। और अभी दिन निकल आया है, प्रॉपर खुला हुआ है और सूरज देवता जल्दी मेहरबान होंगे हम पे, ये हमको पता है। और अभी 170 किलोमीटर की राइड ऑन करनी है, तो थोड़ा सा साहिल से भी पूछ लेते हैं कैसी चल रही है। ये अब की बार कुछ करा के दम लेगा दिख रहा है मुझे। एक बात कर रहा था युधिष्ठिर भाई साहब से, इनको आगे चलाऊँगा। हाँ तो साहिल क्या बात कर रहा था युधिष्ठिर भाई साहब से? बात ये चल रही थी एक्चुअली, आज से पहले हमने 2-3 राइड जब भी करी है ये बहुत सुस्ती सपाटे में चलती है। सुस्ती सपाटे इन द सेंस मतलब 70 से ऊपर नहीं चलती है। और कट वगैरह तो मतलब इनकी लाइफ में था ही नहीं। मतलब अगर ट्रक अगर में जगह भी है ना तो ब्रेक लेके आराम से निकल के आते थे। और आज
अभी तो भाई थोड़ी देर नहीं हुई और भैया के कट देखने दिखाने लगे। कट कुछ नहीं है, वो एक्चुअली हम आराम से चलने वाले आदमी हैं। अभी इसकी अभी शादी नहीं हुई है ना एक्चुअली, इसके सारे कट रखे रह जाएंगे, इसकी शादी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए एक टी ब्रेक अच्छा सा लेके और फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि लेट नहीं होंगे, क्योंकि रेस्ट भी करना है। पूरी रात बाइक चलाई है, कल पूरे दिन काम किया था। तो अब ये तो भाई साहब सो के आए, हम सोए नहीं हैं। वैसे आँखों से आपको पता नहीं चल रहा होगा मेरे, थका हुआ नहीं हूँ मैं। अब मैं चाहूँ तो मनाली ठोक सकता हूँ, लेकिन अब ऐसे नहीं करेंगे तो ये गाली देगा, फिर ज़्यादा हो रही है। तो चलिए अब यहाँ से एक टी ब्रेक लेके फिर निकलते हैं। सीधा जाएंगे चंडीगढ़ लुधियाना और लेफ्ट में है अम्बाला। और अभी हम आ चुके हैं करीब 94 किलोमीटर रह रहा है रूपनगर और टाइम हो गया है 7:31 और पहुंचने का टाइम बता रहा है 9:21 AM। ये बहुत ही सुंदर गेट आ रहा है अम्बाला का और लोग उल्टा चल रहे हैं, पता नहीं क्यों।